प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को निशाना साधा, कहा कि राहुल गांधी नहीं लेते अंबानी और अदानी का नाम। उन्होंने पूछा कि कितना पैसा मिला उद्योगपतियों से। पीएम मोदी की इस बात पर पलटवार करते हुए प्रियंका ने कहा कि मोदी ने किसानों को माफ नहीं किया। मोदी ने उद्योगपतियों को माफ कर दिया, लेकिन किसानों का नहीं। इसके बाद मोदी ने कहा कि राहुल गांधी हर दिन अंबानी और अदानी की बात करते हैं, लेकिन वे उनकी सच्चाई को नहीं बताते। लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली में अस्पतालों में विशेष एसी वार्ड तैयार। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव होने के चलते कामगारों के काम का समय बदल जाएगा। अस्पतालों में विशेष एसी वार्ड बनाए जाएंगे ताकि हीट स्ट्रोक से प्रभावित मतदाताओं को तुरंत राहत मिल सके। स्वास्थ्य विभाग कर्मियों को तैनात किया जाएगा और श्रमिकों के लिए मतदान के दिन काम का समय रिशेड्यूल किया जाएगा। स्कूलों में गर्मी से बचाव के कदम भी उठाए जाएंगे। जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर कूलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा मतदान के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की भी व्यवस्था की जाएगी। तेजस्वी यादव की पलामू जनसभा, पीएम मोदी को झूठा बताया। तेजस्वी यादव ने पलामू में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर कट्टर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने 10 साल में कोई भी वादा नहीं पूरा किया है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और गरीबी की बढ़ती समस्याओं पर उनका निशाना साधा। उन्होंने पीएम के बयानों को झूठ कहा और 15 लाख रुपए के वादे का मजाक उड़ाया। तेजस्वी ने बीजेपी को देश की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया और संविधान को बदलने की चुनौती दी। ममता भूया को समर्थन मांगते हुए वोट मांगा। मतदान 13 मई को है। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को झटका। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। उम्मीदवार राकेश सुमन ने आम आदमी पार्टी में शामिल हो लिया है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती के आदेशानुसार राकेश सुमन को होशियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। राकेश सुमन के परिवार में राजनीतिक बैकग्राउंड है। उनके पिता भी सेना में रह चुके हैं। राकेश सुमन एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेता है, जो पहले कांग्रेस से उपचुनाव में जीत चुके हैं। उनका शामिल होना आम आदमी पार्टी में एक और सशक्तिकरण हो सकता है। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनावी रैलियां 12 मई को। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों के लिए तीव्रता से प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह 10 मई को नदिया, बीरभूम और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में चुनावी रैली करेंगे। नरेंद्र मोदी 12 मई को हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए सक्रिय हैं। तृणमूल ने मैदान को तहस-नहस करने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए एसएसएसी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार में होटल में लगी आग, अफरातफरी में मौके पर पहुंची टीमें। हरिद्वार के हरकी पैड़ी में लगी होटल में आग। हरकी पैड़ी पुलिस चौकी की टीम और दमकल टीम तत्काल मौके पर पहुंची है। आग ने होटल को अचानक अफरातफरी में डाल दिया है। उसे नियंत्रित करने के लिए सभी संभावित प्रयास किए जा रहे हैं। दमकल टीम को भी इस मामले में संलग्न किया गया है। आग इतनी तेज है कि उसकी लपटें बाहर तक निकल रही हैं। मुख्य धाराओं से बाहर रहने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। संजू सैमसन को आईपीएल 2024 में बड़ा जुर्माना, बीसीसीआई ने लगाया 30% फाइन। संजू सैमसन को आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के बाद बीसीसीआई ने कड़ी सजा दी। उन्हें आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर 30% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया। संजू ने अंपायरों के साथ बहस की, जिससे उन्हें जुर्माना मिला। उनकी पारी में 46 गेंदों पर 86 रनों की बड़ी पारी खेली। यह नियमों का उल्लंघन कहा जा रहा है कि उन्होंने अंपायर से बहस की जब उन्हें आउट किया गया। इस घटना के बाद संजू को पहले भी 10 अप्रैल को मैच के दौरान 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। राजस्थान के दौसा में ट्रेन हादसा, धुआं उठने से बची भयंकर घटना। दौसा, राजस्थान में एक बड़ा हादसा हुआ। वाराणसी, लखनऊ, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में तकनीकी खामी के कारण धुआं उठने से हादसा टला। ट्रेन में सवार लोगों में अफरा-तफरी मची, लेकिन कोई जानलेवा घायल नहीं हुआ। रेलवे कर्मचारियों ने तकनीकी खामी को दूर करते हुए ट्रेन को फिर से चला दिया। अजमेर में भी एक हादसा हुआ था, जिसमें भी कोई जानलेवा घायल नहीं हुए। रेलवे अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की और कोच व इंजन को पटरी पर लाने में मदद की। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला के बयान पर विवाद। जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में स्थिति निश्चित रूप से बदल गई है और तबाही बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से मुक्त किए गए क्षेत्र फिर से उसकी चपेट में हैं। वह महबूबा मुफ्ती पर अफस्पा हटाने के मुद्दे पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने विरोध किया था जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। उमर ने इसे दोगला रवैया कहा। उन्होंने इसे भारतीय सेना की प्रतिष्ठा को बाधित करने वाला माना। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के इस्तीफे को स्वीकार किया। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी।
उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा की टिप्पणियों को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों को लेकर बयान दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को स्वीकार किया। बीजेपी ने इसे विपक्षी दल की विभाजनकारी राजनीति बताया और कांग्रेस पर हमला किया। पित्रोदा की टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस ने उनसे अलगी का इजहार किया।